धर्म की खातिर मर गए बड़े बलधारी। भैया, ये भारत भूमि बड़ी पावनी है। इस पर ना जाने कितने महापुरुषों का जन्म हुआ और कितने धर्म की खातिर अपने सिर को कटा करके चले गए। उसी में से एक कथा आती है वक्त पूरनमल की। गौर कीजिए। गोरखनाथ के शिष्य रही सुंदर ब्रह्मचारी, सुंदर ब्रह्मचारी, और बारी उमर को हतो लला छवि न्यारी। अरे बारी उमर को हतो लला छवि न्यारी। भैया, गोरखनाथ के शिष्य हैं वक्त पूरनमल, जो एक ब्रह्मचारी बालक है, बड़ा ही सुंदर है। लेकिन कहते हैं ना, जहां भगवान का भक्त होता है वहां पर भी पापी जन्मते हैं। उसी में उसकी मौसी ने उसके साथ में कितना बड़ा छल किया। देखें, नागिन मौसी बनी गई चाल, ऐसो डारो चाल, ऐसो डारो, और भेज बगिया मी दासी गजब कर डारो। अरे भेज बगिया मी दासी गजब कर डारो। बहुत सुंदर। भूपेंद्र भैया, पूरनमल की मौसी थी, उसने दासी को भेजा है और कहा है कि मेरे देवर पूरनमल को बुला करके लेकर के आओ। दासी चली है, बगिया में पहुंची और कहने लगी है, पूरनमल बेटा, आपको मौसी ने बुलाया, आज शीघ्र चलिए। तोई मौसी बुला पायो है पूरनमल बेटा, पूरनमल बेटा। भाओ विद को उलटो बार के भागने लपेटा। भाओ विद को उलटो बार भागने लपेटा। मेरे भैया, आज दासी ने जवाब दिया है, बेटा आपको मौसी ने बुलवाया है और उनका स्वास्थ्य है ना वो बहुत खराब है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन उस समय राजा अपने राज्य में नहीं थे, इसलिए आपको बुलाया है। जैसी बातें सुनी, सुन बंदिया की बात रे बेटा, उठे धायो बेटा, उठ धायो। तब दोस्त ने पकड़ो हाथ कुंवर समझायो। तब दोस्त ने पकड़ो हाथ कुंवर समझायो। पूरनमल ने जैसे ही बीमारी की बात सुनी है तो पूरनमल भोला भाला था, उठ करके चलने लगा। पूरनमल का एक परम मित्र था, बड़ी दोस्ती बचपन की थी। उसने हाथ पकड़ा क्योंकि वो थोड़ा चतुर चालाक था।
समझ गया कि संध्या के वक्त पर मौसी का ऐसा क्या काम है जो अपने दिवर को पूनमल को बुला रही है। वो समझ गया और कहने लगा है भाई मेरे दोस्त, तू मेरा मित्र है इसलिए समझा रहा हूं, अगर तू वहां ना जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। पूरनमल कहने लगा ऐसा क्यों मित्र? अरे तुम जानते नहीं हो, मौसी ये कहेगी मेरा बेटा नहीं है तो सौतेला बेटा होकर के मेरे स्वास्थ्य को देखने के लिए नहीं आया, मुझको बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। लेकिन मित्र की बात नहीं मानी, हाथ छोड़ी की चली भाइयों रघु मेरा ही जाने दाता मेरा ही जाने भैया, और पांचों महल न जाए के दिल हरसायो। भक्त पूरनमल ने अपने मित्र की बात नहीं मानी और मौसी के महलों में पहुंच गया, जहां मौसी आंगन में ठाड़ी इंतजार कर रही है। भक्त पूरनमल को आता हुआ देखा तो आगे बढ़ी, मौसी ढींगा पहुंचो जाई नहीं देर लगाई नहीं देर लगाई, मौसी ने पकड़ो हाथ गिरा सुनाई, मौसी ने पकड़ो हाथ गिरा सुनाई। मौसी कहने लगी है पूरनमल, वैसे मेरे पेट में दर्द नहीं था, मैंने बहाने से तुम्हें बुलवाया है, इसकी वजह है। पूरनमल कहने लगे मौसी, दासी ने तो बताया आपके पेट में दर्द हो रहा है इसलिए मैं भागा चलाया, बताइए। पेट दर्द को बहाना कर मैंने कोई बुलवायो, मैंने कोई बुलवायो। पूरनमल अब गलवैया ले डार बचन खरमाए, अब गलवैया ले डार बचन खरमाए। वह दुष्ट नारी भक्त पूरनमल से बोली है, जो दीवर एक बेटा के समान होता है, आज उससे कैसी बात कर रही है। और कहने लगी है पूरनमल, हमने तुम्हें बताई नहीं, तुम बहुत दिन पहले से जब ब्याह हो के आओ ना तभी से पसंद करते थे। और बोली तेरी सूरतिया दिल में बसी ओ प्रीतम प्यारे ओ प्रीतम प्यारे। सुनो ना, मोए भो है तुमसे प्रेम के सजना मेरे, मोए भो है तुमसे प्रेम के सजना मेरे। पूरनमल कहने लगा मौसी, शायद अपनी मर्यादा सीमा नाग रही हो, तुम मेरी माँ समान हो, कैसी बात कर रही हो माँ? तुम्हें ये बात कहते पे शर्म नहीं आई? आज भक्त पूरनमल ने मौसी को क्या जवाब दिया? बात कहता पे शर्म नहीं आई ओ मैया मेरी ओ मौसी मेरी, और मौसी मात समान धर्म की मेरी, और मौसी मात समान धर्म
आज भक्त पूरनमल समझाने लगे हैं, मौसी ये बात करने में थोड़ा सोच समझ लेती। अरे मैं तुम्हारा बेटा हूं बेटा, और तुम मेरी माँ समान हो, धर्म में मेरी मौसी हो। और बोले अकल पे पत्थरा पड़ी गए, सुन बात हमारी, सुन बात हमारी। नाए मोह मायासी प्रेम रहा तो ब्रह्मचारी, नाए मोह मायासी प्रेम रहा तो ब्रह्मचारी। मेरे भैया आज समझाने लगे हैं, मौसी तुम्हें शायद पता नहीं है, मुझे मोह माया से कोई प्रेम नहीं है। ये बात मानता हूं, मैं एक राजकुमार हूं, लेकिन राजकुमार बनकर के नहीं रहता हूं, एक बगिया में रहता हूं। मैं गुरु गोरखनाथ का शिष्य एक ब्रह्मचारी बनकर के रहता हूं। और मैंने तो ये सुना था कि मौसी के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए भागा चला है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तू भी एक नागिन है। मौसी तो कैसी बात कर रही है? जानी को रंग पुत्र ते कहाँ ज्ञान गवायो, कहाँ ज्ञान गवायो। अरे मोकू पाप लगाई मत गुस्सायो, और मोकू पाप लगाए कर्म सुहायो। कहने लगी मुझे पाप लग जाएगा मौसी, क्यों मुझको पाप लगा रही है, कैसे कुकर्म रचा रही हो मौसी, शायद तुमने कहाँ ज्ञान गवा दिया। और बोले बहु नादान ओ ब्रह्मचारी, क्या तो मौसी माई को तो मोसे माई। अरे करियो तो इनकार कदे मरवाई, अरे करियो तो इनकार कदे मरवाई। पूरनमल समझा रहे हैं मौसी। इधर मौसी ने पूरनमल का फेंटा जो था कमर का वो पकड़ लिया, लेकिन पूरनमल वहां से भागने लगे हैं। और बेटा जैसे अपने धर्म को, ईमान को बचा करके वहां से भागा है। उहन से लाला भागीदारो अपनो धर्म बचाए के, अपनो धर्म बचाए के। और पूरनमल मरवाए कुकर्म रचाए के, और पूरनमल को मरे कर्म रचाए के। इधर पूरनमल वहां से चला गया, और मौसी ने कहा इसने मेरी इच्छा पूर्ण नहीं की है, अब मैं इसे जीवित नहीं छोड़ सकती। उसने कुकर्म रचाए, और कैसे? मौसी ढिंग के जाए के धर्म बचाए के, और मौसी ढिंग से भगो के धर्म